Hello everybody, this is Dr. Seema Manuja, Director and Head of Obs and Gynae Department in सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। So आज के वीडियो में एक बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज PCOD या कॉमनली कॉल्ड एज PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। सो बेसिकली पहले तो डेफिनेशन एक बारी डिस्कस करते हैं। पॉलीसिस्टिक यानी बहुत सारी गांठें या बहुत सारी सिस्ट का होना इन दी ओवरी, और उसकी वजह से जो पूरा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कितना कॉमन है? ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। किसी भी एक बिजी गायनेकोलॉजिस्ट की ओपीडी में एक बहुत हैवी परसेंटेज ऑफ पेशेंट इज रिलेटेड टू PCOD। अगर हम बात करें यंग गर्ल्स की, तो जिस तरीके से इसका इंसिडेंस बढ़ा है, हमारे अपने ही करियर में देखते देखते PCOD कितना कॉमन हुआ है ये हम सब ने देखा है। जैसे बड़ों में डायबिटीज़, हमारी इंडिया इज़ लाइक द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, इसी तरह से यंगस्टर्स में इंसिडेंस ऑफ PCOS PCOD बढ़ा है। 10 में से हम कहें तो 3 से 4 लड़कियां जो हैं आज PCOS से सफ़र करती हैं। तो इतनी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू है। PCOD में होता क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल क्या फैक्टर है जिसके कारण से ये डिजीज आता है बच्चे के अंदर। मिनार्की हम सब जानते हैं, जो पीरियड्स की शुरुआत है वो 9 से 15 साल के बीच में कभी भी होती है, और उसके बाद अगले 2 साल के अंदर धीरे धीरे एक हार्मोनल एक्सिस डेवलप होती है और ओवरीज और यूट्रस का रिलेशन सेटल होते होते एक नॉर्मल पीरियड की रिदम बन जाती है। लेकिन अगर PCOS का डेवलपमेंट होता है तो शुरू के 2 साल तो हम अक्सर फैमिलीज को, मदर्स को, बच्चे को यही समझाते हैं कि लेट अस जस्ट गिव इट टाइम और धीरे धीरे ये अपने आप मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी सेटल हो जाएगी। बट बियॉन्ड 2 इयर्स अगर फिर भी परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स रह रही हैं या उससे पहले अगर एक्सट्रीम के प्रॉब्लम्स रह रहे हैं, पेशेंट को परेशानी आ रही है, तो भी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो PCOS में क्या होता है, अगर हम एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिदम समझें तो हर महीने ओवरी से एक अंडा डेवलप होता है, ब्रेन से हार्मोनल इफेक्ट आता है, ओवरी पर एक्ट करता है, ओवरी में एक अंडा डेवलप होता है और मिड साइकिल में जाके वो रप्चर होता है। अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और अगर नहीं है, यंग गर्ल है, नो सेक्सुअल एक्टिविटी, तो वो अंडा खत्म हो जाएगा और लगभग 25 से 35 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फिनिश हो जाएगी, एग खत्म और पीरियड्स रिज्यूम हो जाएंगे। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच शुड हैपन नॉर्मली। PCOS में जैसे हम कहते हैं ना पॉलीसिस्टिक ओवरी, तो ओवरी कैसी नजर आती है? जो नॉर्मली हमें 6 से 8 नॉर्मल अंडे इंटरस्पर्स नजर आने चाहिए ओवरी में, उसकी जगह बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट कंप्लीट ओवरी में, एक एनलार्ज्ड ओवरी में नजर आते हैं। ये अल्ट्रासाउंड पिक्चर है और इसी से इसका नाम पड़ा है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है। लेकिन इस ओवरी में हर महीने एक अंडा नॉर्मली डेवलप नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारे एग्स शांत पड़े हैं। एग बनने की जो प्रोसेस है ये हैम्पर्ड है, नॉर्मली जो अंडा बनना चाहिए नहीं बनता, और ऐसे ही खाली दिन ऊपर चढ़ते जाते हैं। सो दिस बिकम्स एन ओव्यूलेटरी साइकिल, यानी इस साइकिल में अंडा बना ही नहीं, इस कारण से ये प्रोलॉन्ग होती जाती है। लड़की कंप्लेन करेगी कि भाई कभी हफ्ता ऊपर जा रहा है, 5 दिन ऊपर जा रहे हैं, 10 दिन ऊपर जा रहे हैं, महीना ऊपर जा रहा है, और कभी कभी 2-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। एंड इन एक्सट्रीम केसेस जब तक हम मेडिसिन नहीं देते हैं तब तक पीरियड नहीं आता है। सो ये हो गया बेसिक अंडरलाइंग प्रॉब्लम ऑफ एन ओव्यूलेशन, यानी कि अंडे का ना बनना, जो इस बीमारी का बेसिक डिसऑर्डर है। सो मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी यानी प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अलावा पेशेंट और क्या कंप्लेन कर सकता है, आपको क्या दिक्कत आ सकती है? इर्रेगुलर साइकिल्स, लंबे साइकिल्स, इसके अलावा वेट गेन, इस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड ओबेसिटी और वजन का बढ़ना, स्पेशली ट्रंकल ओबेसिटी का आना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी शुगर इंपेयरमेंट होना, इंसुलिन के लेवल्स बढ़ना, जिसके कारण से फिर से वेट गेन होता है। तो ये एक क्रॉनिक साइकिल चलती है, एन ओव्यूलेशन, वेट गेन, एन ओव्यूलेशन, और एक ये पर्निशियस साइकिल एक दूसरे को प्रमोट करती है। इसके अलावा और क्या लक्षण होते हैं? हेयर ग्रोथ,
जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल हार्मोन बैलेंस है ये बिगड़ता शुरू हो जाता है, जिससे कि मेल हार्मोन की डोमिनेंस बढ़ जाती है और उसके कारण से जो मेल एरियाज ऑफ हेयर हैं वहां पर बालों का आना यंग गर्ल्स में, जैसे कि अपर लिप हैवी होना, जहाँ पे बियर्ड का एरिया है वहाँ पर हेयर ग्रोथ आना, मिडिल चेस्ट में, लोअर एब्डोमेन में हेयरिनेस का बढ़ना, तो जिसको हम कहते हैं कि हिर्सुटिज्म। सो ओबेसिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, वेट गेन एंड हिर्सुटिज्म और एक्ने, ऑयल कंटेंट बढ़ने के कारण से स्किन में चेंजेस, दाने आना और वजन का बढ़ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं अक्सर कंप्लेंट्स में होते हैं। अगर एज ग्रुप और आगे की बात करें, अगर कोई भी कपल ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, तो इनफर्टिलिटी, जब अंडा नहीं होगा तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। सो ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट होती है और अक्सर पेशेंट यंग एज में नहीं रिपोर्ट किए हुए होते हैं, लेकिन बिकॉज नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, दे आर ट्राइंग, साइकिल्स आर प्रोलॉन्ग्ड, इरेगुलर एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव। अगर हम इसके आगे की एज ग्रुप के बारे में बात करें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि PCOS इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट यंग गर्ल्स। हाँ, यंग गर्ल्स में हमें साइकिल इरेगुलरिटी के कारण से बहुत सारे पेशेंट्स रिपोर्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव ईयर्स में इनफर्टिलिटी के कारण से ये बच्चे सफर करेंगे, और उसके बाद के एज ग्रुप में बिकॉज ऑफ दीज हार्मोनल चेंजेस, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, वेट, इन सब इश्यूज के चलते कुछ कैंसर्स का प्रकोप जो है वो फिर एडवांस्ड एजेस में हमको नजर आता है, जिसमें खास तौर से यूट्रस का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर इज वेरी कॉमन। सो ये हर एज ग्रुप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं और सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं ये बनती चली जाती हैं, और इसीलिए हमें इसको कंट्रोल करना हर एज ग्रुप में इम्पॉर्टेंट है। सो इस प्रकार से हमने देखा कि PCOS जो है वो हर एज ग्रुप को कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा है, और अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे डायग्नोज करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। राइट? थैंक यू।